दोस्तों 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ तो कलकत्ता में क्या कर रहे थे महात्मा गांधी। दोस्तों 9 अगस्त 1947 को नोआखाली जाते हुए महात्मा गांधी रास्ते में कोलकाता में रुके थे। कोलकाता में उन दिनों मुसलमानों के मन में डर समाया हुआ था। उन्होंने गांधी जी से अनुरोध किया था कि नोआखाली जाने से पहले वह कुछ समय कोलकाता में बिताएं ताकि शहर को जला रही सांप्रदायिकता की आग में थोड़ा सा पानी छिड़का जा सके। दोस्तों जैसे ही ये बात शहीद सोहरावर्दी ने सुनी कि गांधी जी कोलकाता में हैं, तो उन्होंने गांधी जी को कोलकाता में ही रुकने के लिए कहा। तो उनका जवाब देते हुए गांधी जी ने कहा कि ठीक है, मैं अपने नोआखाली की यात्रा स्थगित कर देता हूं, लेकिन एक शर्त पर। गांधी जी ने सोहरावर्दी से कहा कि आपको मेरे साथ रहना होगा जब तक ये मामला शांत नहीं हो जाता है। दोस्तों महात्मा गांधी और सोहरावर्दी ने अपना घर छोड़ दिया और 13 अगस्त को 1947 को बेलिया घाट के टूटे फूटे मुस्लिम घर हैदरी मंजिल में पहुँच गए। जैसे ही उनकी कारें यहाँ तक पहुंची, नाराज भीड़ ने इनके ऊपर हमला बोल दिया और भीड़ ने गांधी वापस जाओ के नारे लगाने शुरू कर दिए। कुछ युवा लोगों ने तो उस कमरे की खिड़की पर चढ़कर उस कमरे में घुसने की कोशिश की जिसमें गांधी जी रुके हुए थे, और जब उन खिड़कियों को बंद करने की कोशिश की गई तो उस खिड़की में से पत्थरों की बरसात शुरू हो गई। दोस्तों अगले दिन गांधी जी ने करीब 10,000 लोगों से संबोधित होते हुए कहा कि 15 अगस्त को हमारा देश भारत अंग्रेजों से मुक्त हो जाएगा, लेकिन दुख की बात यह है कि आज आधी रात को हमारा देश भारत 2 हिस्सों में विभाजित हो जाएगा। कल का दिन खुशी के दिन के साथ साथ दुख का दिन भी होगा। गांधी जी ने कहा है, ऐसे में मैं खुशियां कैसे मना सकता हूं जब हमारा देश ही 2 हिस्सों में टूटने वाला है। माउंटबेटन और नेहरू दोनों ने गांधी जी से आजादी के दिन दिल्ली में रहने का अनुरोध किया था, लेकिन गांधी जी ने ये कहते हुए उस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया था। कोलकाता में उनकी ज्यादा जरूरत है। अगले दिन दोपहर को गांधी बेलिया घाट में एक प्रार्थना सभा में गए, जहाँ हिंदू मुस्लिम और समाज के हर तबके के लोग शामिल हुए, जहाँ सबने एक स्वर में नारा लगाया, हिंदू मुस्लिम एक हो। उस दिन कोलकाता में आजादी के स्वागत में हर जगह रोशनी की गई थी, लेकिन गांधी इस सब से दूर ही रहे। उसी शाम चरखा चलाते हुए गांधी जी ने इंग्लैंड में अपनी दोस्त अखाता हैरिसन को खत लिखा, जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को अलविदा कहते हुए अपना प्यार भेजा था। इस तरह ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे बड़े दुश्मन ने अपने देश की आजादी के दिन सभी ब्रिटिश वासियों को अपना प्यार भेजा। उसी दिन गांधी जी ने राजकुमारी अमृत कौर को भी एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं यहाँ एक मुस्लिम दोस्त के घर में रह रहा हूँ और वह मेरी सारी जरूरतों की चीजें मुझे मुहैया करा रहा है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एक ही दिन में हिंदू और मुस्लिम सब भाई भाई हो गए हैं। 18 अगस्त को ईद थी और उस दिन मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब के फुटबॉल मैदान में हुई गांधी जी की प्रार्थना सभा में करीब 5 लाख हिंदू और मुस्लिम शामिल हुए। पिछले 1 साल से अधिक समय से हिंदू और मुसलमानों में चल रहे संघर्ष को ही खत्म करने के लिए गांधी जी बंगाल में भूख हड़ताल पर थे। दोस्तों ये बात बहुत कम लोगों को मालूम होगी कि देश की आजादी 15 अगस्त 1947 को लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा नहीं फहराया गया था। देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू ने 16 अगस्त 1947 को लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया था। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी 15 अगस्त 1947 में गांधी जी के दिल्ली में ना होने की। दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।